अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, ये बताइएगा कि ये आपका दोस्त रजब भट्ट है यार, इसको तो 2 दिन से हम खंगाल ही रहे थे। अब जो इसका दोस्त है वो कोई मान डोगर, जी जी आप बता रहे थे कि उसका भी कोई अफेयर सामने आया किसी टिकटॉकर के साथ। ये एक टिकटॉकर है अलीना अमर, आपने शायद इनको कुछ देखा हो। ओह, वो सुनसुनाहट और कप कपाट और पता नहीं, चटपटाहट और फरफराहट जी और जी 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 वो वाली। सरसराहट। तो इन दोनों का आपस में अफेयर कुछ दिनों से चल रहा था और अभी ये मंजर आम पे आना शुरू हो चुका है। अच्छा, और अलीना अमर ने मुबैना तौर पे रजब भट्ट को मान डोगर को पैगाम भेजा है कि मेरे साथ शादी करो। और मान डोगर तो आपको पता है फिर रजब भट्ट का दोस्त है, तो वो तो कभी शादी नहीं करेगा। और भाई जो शादियां तो- कर रखी है तो उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो अवॉइड कर रहा है इसको। मान डोगर की कहीं और पे भी नजर है, हमारे जराए ने बताया हमें कि कहीं वो और पे जरा भी बताइएगा, बल्कि जरा ना बताएं नजर कहाँ पे। नजर कहीं और है। एक और टिकटॉकर है, उनके साथ उनके मामलात कुछ सीधे हैं। अच्छा, तो अलीना अमर के साथ एक शो के दौरान इनकी मुलाकात हुई और उसमें फिर ये आपस में काफी करीब आए एक दूसरे के। और उसके बाद फिर अलीना अमर और ये टिकटॉक लाइव करते रहे काफी अर्सा। ये हैदर शिराजी और अलीना अमर और मान डोगर ये तीनों टिकटॉक लाइव करते रहे। तो उसमें इसका मजाक भी उड़ाया अलीना अमर ने कि वो आप तो कहते हो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो अगर मैं टिकटॉक लाइव करूँ तो मैं डेली का 20 मिलियन कमा लूँ। इसका किसे का? ये मान डोगर ने एक छोड़ी थी लंबी लंबी। ये रिजवान साहब, यहाँ कदा कलामी के लिए माजर चाहता हूँ, बड़ी एक जरूरी बात याद आ गई है यार। अगर ये लोग इतने पैसे कमाते हैं, मैं और आप जैसे गरीब लोग जो हैं वो थोड़े से पैसे अगर कमाए कहीं से, तो हमें तो हर चीज पे टैक्स देना पड़ता है। आप बैंक से पैसा निकलवाते हो, उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो यार ये अगर रातों में करोड़ों रुपए कमाते हैं, या 20 मिलियन, 2 करोड़ या 20 लाख कमाते हैं, तो इनको एफबीआर नहीं पूछता रिजवान साहब? देखिए ये कमाई नहीं है, छोड़ते हैं लंबी लंबी। ये टिकटॉक लाइव पे आके ना अपना इंप्रेशन बनाते हैं कि हम बहुत बहुत पैसे कमाते ये हैं, तो करोड़ों गिफ्टर्स कमाते इनको हैं, गिफ्टिंग करते हैं, वो क्या है? अरबों कमाते हैं। देखिए वो हमने पहले भी एक दफा बात की हुई है कि वो आप कह रहे थे ना, मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है। सारा कुछ जो है जी, ना डिसाइड होता है कि इनके पास 40% जाता है, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मैं कह रहा हूँ 10% भी है, लेकिन टैक्स के हवाले से पूछूं कि इनको टैक्स के हवाले से बाहर नहीं आता इनके पास। बाहर से पैसा आ रहा है और वो ये अक्सर कोशिश ये करते हैं कि वो जो पैसा आ रहा है ना उसको बाहर ही फेंके। मतलब ये है कि जो टैक्स है वो भी गरीब नहीं देना है। इन लोगों को ना टैक्स की टेंशन है, यहाँ पे रहना नहीं है, जब भी बाहर जाना है तो ये इस तरह का कमाया हुआ पैसा जो है वो कुएं की मिट्टी कुएं में जाती है, वहीं जाके ये उड़ाते हैं याशियों में। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है एफबीआर को इस पे एक्शन लेना चाहिए, नोटिस इनको भेजने चाहिए। इनकी जितनी भी आमदन है और जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको चेक करना चाहिए, कहाँ से क्या पैसा आया, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, बाकी मामला कहाँ से सीधे हो रहे हैं। और फिर टिकटॉक लाइव में जो लोग इनको गिफ्ट करते हैं उनको भी चेक होना चाहिए ना कि यार इसके पास कहाँ से इतना पैसा आया कि इतने गिफ्ट कर रहा है, इतने गिफ्ट नहीं कर रहा है। ये ज़्यादा एफबीआर का काम है और अब एफबीआर का काम बढ़ गया है। पहले एफबीआर होता था उसको बैंकिंग के थ्रू उसके पास चीज़ें आ जाती थी बैंकिंग चैनल से कि ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो एफबीआर सीधा सीधा हिसाब कैलकुलेशन करते थे और कहते थे जी ठीक है, इतना टैक्स इसको भेज दो, इतना नोटिस भेज दो। अब जो ऑनलाइन जो चीज़ें हो गई हैं तो अब एफबीआर को रिसोर्सेज भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब एफबीआर का काम बढ़ गया। अगर एफबीआर ज़्यादा काम करेगा तो हमारा टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा होगा। और इस तरह के लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे एफबीआर को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र रखे, इस तरह के लोगों के ऊपर गिरफ्त करे। और ये ऐसे लोग जो है ना टैक्स चोरी ज्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि बड़े बिजनेसमैन, उनके ऊपर तो वो एफबीआर की नजर है ही। अभी शुगर माफिया पे भी उन्होंने हाथ डाला है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं ये भी टैक्स चोरी करते हैं। इनके ऊपर भी डिजिटल नजर रखनी माफिया रिजवान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम डिजिटल माफिया, शुगर माफिया, सिगरेट माफिया या माफियाज हैं। हम गरीब लोग जो है ना वो रुल जाते हैं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हमारे पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। इस तरह के लोगों को माफियाज की सपोर्ट होती है, बाहर भी भाग जाते हैं, सहाबा की तौहीन भी करते हैं नौजुबिल्लाह, और उसके बाद बाहर भाग जाते हैं और उसके बाद सुलह करते हैं करोड़ों रुपए दे के। ये मामला आता है इनके, और इनके ऊपर अगर अदारे इनको नहीं पकड़ेंगे तो फिर कौन पकड़ेगा? फिर तो ये खुलेआम इसी तरह शतर पे महार की तरह घूमते फिरते रहेंगे और इसी तरह से ये तजलील करेंगे, शख्सियात की तजलील करेंगे। आज ये नाउज़ुबिल्लाह ये सहाबा तक पहुंचे हैं, कल को कहीं और तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले इनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। सहाबा से पहले ये 295C जैसी हरकतें करके तो ये उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। तो बैक टू द टॉपिक जो हम आ रहे थे, जो टॉपिक था हमारा, टॉपिक में एक अहम सवाल जहन में आया था रिजवान साहब के, डोगर का अगर अलीना आमिर के साथ इस तरह का कोई चक्कर है, अब आप ये नहीं समझते कि रजब और ईमान का ड्रामा चला जो अभी तक चल रहा है, अल्लाह करे कोई इस तरह की बात ना हो, लेकिन जिस तरह आपने बताया था कि उसमें वो एक तलाक दे चुका है। जी एक नई डेवलपमेंट हुई है कि रजब भट्ट की बहन को भेजा गया है ईमान के घर। वो गई हैं कल, उन्होंने जाके उनको सुलह का पैगाम भेजा, ईमान की बर्थडे
को विश किया, उसको केक शेक काटा है, उसको कहा आपके साथ हम पार्टी करेंगे, और उसके साथ पैगाम रसानी हुई है रजब भट्ट की। तो वो ईमान ने उस वक्त, मैंने कल भी आपको यही बताया था कि ईमान चाहती है कि सुलह हो, मामला आगे हूँ, सेटल हूँ। ईमान ने अपनी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि वो साथ ये भी चाहती है कि रजब भट्ट जो हरकतें कर रहा है उनसे बाज आ जाए। तो ईमान ने कल अपनी डिमांड्स बताई हैं उसकी बहन को और बहनोई को, दोनों आए हुए थे। तो वो पब्लिक होगी डिमांड? उनको नहीं, पब्लिक नहीं हुई, उनको डिमांड्स बताई है कि ये काम आप करें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं रजब के साथ रहना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। तो वो ईमान ने अपनी डिमांड्स बताई हैं। अब देखें अगले 2-4 दिनों में इसमें क्या आगे चीजें बढ़ती हैं, और ये भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। हम भी दुआ करते हैं कि ये घर बसे, ये घर टूटना नहीं चाहिए, कोई भी घर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि कल को बच्चे भी होने हैं, कल को और भी मामला आगे चलने हैं। जो भी घर बनता है वो बसना चाहिए, अल्लाह करे सब घरों को अल्लाह ताला सलामत रखे। मेन चीज यही है जो मान डोगर किया, मान डोगर साहब जो की जो हरकतें हैं वो फिर वही रजब भट्ट के नक्शे कदम पे जा रहे हैं, जा रहे नहीं, मान डोगर और रजब भट्ट जो है, आपको ये नहीं लग रहा कि यार ये सब तमाशे लगाकर, कभी ये तौहीन रिसालत करते हैं, कभी ये तौहीन सहाबा करते हैं, कभी ये किसी माइनॉरिटी को निशाना बनाते हैं, तो ये आपके ख्याल में पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता? वैसे नहीं, पब्लिसिटी स्टंट तो है इनका, ज़ाहिर है, वो तो इनको पता है कि यार ये चीज है जिससे हमें व्यूज मिलते हैं। क्योंकि रिजवान साहब, मैंने एक चीज बड़े गौर से देखी है पाकिस्तान में कि यहाँ पे आप जितने ज्यादा नंगे होंगे उतने ज्यादा आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आप मशहूर भी होंगे। और आप ये देखें कि आज तक जिन जिन लोगों की लीक्स हुई है वो कौन लोग हैं? आम लोग तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे, वो सारे सेलिब्रिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यार इसका मतलब यही है ना कि ये खुद जानबूझ के ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जब देखते हैं कि यार हमारा अगर 4 मिलियन हो चुका है तो 5 मिलियन कैसे करें, सही बात उसके लिए कोई इस तरह का स्टंट कर देते हैं ये। तो आपको लगता है कि अलीना आमिर और डोगर का भी जो है ये एक या एक से ज्यादा ये गर्लफ्रेंड्स बनाना और ये इस तरह की टिकटॉकर्स के साथ अफेयर्स चलाना पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ये? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अलीना आमिर, हमारे जो जरा बता रहे हैं वो जरा सीरियस हो चुकी है इस मामले में। वो मान डोगर से शादी ही करना चाहती है, उनको इसमें फायदा काफी ज्यादा मिला है मान डोगर के साथ। इन वीडियो लीक्स के बाद भी वो यही करना चाह रही है। टिकटॉक लाइव में उनको काफी ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, फेम आना शुरू हो गया। और मान डोगर के साथ मिलकर उनका ख्याल ये है कि अगर मैं मान डोगर के साथ मिल जाऊं, व्लॉगिंग करूं, वीडियोस बनाऊं और फिर साथ रजब भट्ट भी उस वीडियोस में आ जाए। आपको पता है रजब भट्ट आजकल बिकता है भाई हर जगह पे। हम भी मजबूर हैं, हम भैया सबसे बड़ा बात करने में मजबूर है सर। हम भी बड़े बड़े इश्यूज छोड़ के हम रजब भट्ट पे बात कर रहे हैं। तो मसला ये कि रजब भट्ट बिक रहा है इस टाइम। मजबूरी है रिजवान साहब, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जाहिर है हमारे जो देखने वाले हैं वो इन जैसे वेलों को देखना चाह रहे हैं। नहीं, वो सोशल इश्यूज, हमारे जितने भी व्यूअर्स है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल इश्यूज पे उनकी गहरी नजर है। वो चाहते हैं कि हम सोशल इश्यूज पे बात करें। देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने वाले बहुत लोग हैं, क्रिमिनल इश्यूज पे बहुत कम लोग बात करते हैं। सोशल इश्यूज जो रिजवान साहब, मैं समझ रहा हूँ सोशल इश्यूज के साथ साथ लोग जो है ना वो जाती जिंदगी में झांकना भी अपना फर्ज है। हमारा माशरा ऐसा कि हाँ हमें चस्के तो पसंद है ना, बेशक चस्केबाजी, चस्के लगाना, चस्के लेना। तो ये भी अब चस्के ले रहा है मान डोगर अलीना आमिर के। अब ये कब तक चस्के लेता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन अलीना आमिर को हम अपने प्लेटफॉर्म से जरूर बताना चाह रहे हैं कि आप मुहतात रहें। और मुझे पता चला है कि अलीना आमिर से कुछ पैसे भी लिए हैं मान डोगर ने, किस मत में, मुख्तलिफ मदों में। और अगर अलीना आमिर मुहतात नहीं रहेंगी तो कल को कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगी। हमारा पैगाम यही है।